आज मैं आपके लिए गोश्त और चावल से बनने वाली ऐसी कमाल की टेस्टी और नई रेसिपी लेकर आई हूँ जिसे देखने के बाद आप यकीन करें बिरयानी पुलाव बनाना बहुत ज़्यादा अक्सर लोगों को मुश्किल लगता है। लेकिन आज जिस तरीके से मैं आपसे ये रेसिपी शेयर करूँगी, इसे देखने के बाद आप वाकई हैरान रह जाएंगे और आप कहेंगे कि शायद ये तरीका आपको पहले मालूम होता। तो चलें जी, अपनी मज़ेदार और ज़बरदस्ती रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। सबसे पहले तो यहाँ पर हमने ले लिया है गोश्त, तकरीबन 1 किलो से थोड़ा ज़्यादा है। इसको आपने पहले तो अच्छी तरह से धो लेना है। धोने के बाद इसे हमने रख दिया था छन्नी में, ताकि जितना भी इसके अंदर एक्स्ट्रा ब्लड हो, पानी हो, वो निकल जाए। ठीक है, छन्नी वगैरह में ज़रूर रखा करें, उससे एक्स्ट्रा पानी वगैरह निकल जाता है। तो यहाँ पर हम चावल बना रहे हैं, तो उसके लिए बोटी का साइज़ आप देख सकते हैं, बस मैंने मीडियम रखा है, बहुत ज़्यादा बड़ा साइज़ नहीं रखा, ना ही बहुत ज़्यादा छोटा रखा है। और ये जो गोश्त है ये बीफ का है, थोड़ा नरम हिस्से का गोश्त है, मछली का गोश्त है ये, तो इसलिए बहुत ज़्यादा इससे टेस्टी और मज़ेदार सी बिरयानी हमारी तैयार होगी, और वो भी ऐसे तरीके से कि झटपट से बिरयानी हमारी बन जाएगी। तो इसे बनाने के लिए हम किसी कुकर का मैं यूज़ नहीं कर रही, बल्कि मैं इसे बना रही हूँ कढ़ाई के अंदर। आप चाहें तो इसे आप कुकर के अंदर भी बना सकते हैं, थोड़ी टाइम की बचत हो जाती है। अच्छा, यहाँ पर मैंने डाल दिया इसे कढ़ाई में। उसके बाद मैं इसमें ऐड करी हूँ नमक। नमक जो है 1 चम्मच, और बिल्कुल थोड़ा सा मैं इसमें और नमक ऐड कर रही हूँ, क्योंकि गोश्त जो है 1 किलो से ज़्यादा है, तो 1 किलो गोश्त में 1 चम्मच जो नमक है वो काफ़ी है। 1 चम्मच हमने इसमें डाल दिया है ज़ीरा, साबित ज़ीरा, जिसमें थोड़े से लौंग भी हैं 3 से 4, और थोड़ी सी काली मिर्च भी है। 2 से 3 अदद हमने इसमें डाल दिए हैं दालचीनी के पीस। 2 अदद बड़ी इलायची हम इसमें डाल देंगे। उसके बाद थोड़ी खुशबू के लिए मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 2 अदद बादियान के फूल। इन तमाम चीज़ों को ऐड करने के बाद अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे कड़ी पत्ता भी हम इसके अंदर शामिल करेंगे। कड़ी पत्ता ना हो तो आप इसके अंदर तेज़ पत्ता शामिल करें, मैं यहाँ पर इस वक्त तेज़ पत्ता ही शामिल कर रही हूँ। अच्छा, इन तमाम मसालों के साथ अब थोड़ी सी, बिल्कुल हल्की सी, मैंने इसमें डाल दी है लाल मिर्च। इससे ये होगा कि जब आप गोश्त पकाएंगे ना, बॉईल करेंगे इस गोश्त को, तो फिर गोश्त जो है ना वो उबल कर बाहर नहीं आएगा, बल्कि अंदर ही अंदर पकता रहेगा। उसके बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी, ताकि गोश्त जो है वो अच्छी तरह से गल जाए। तो मैं इसमें इतना पानी डालूंगी कि जो गोश्त है वो अच्छी तरह इसके अंदर डिप हो जाए। बड़े का गोश्त है तो थोड़ा सा गलने में इससे टाइम लग सकता है। पानी मैंने इसके अंदर डाल दिया है। पानी डालने के बाद अब हमने इसके ऊपर ढक्कन लगा देना है। पहले मीडियम हाई फ्लेम रखेंगे, जैसे ही बॉयल आ जाएगा उसके बाद बिल्कुल हल्की सी फ्लेम के ऊपर इसे हम तब तक पकाएंगे जब तक गोश्त अच्छी तरह से गल नहीं जाता। उसके बाद यहाँ पर हमने ले लिए हैं चावल। चावल जो है वो हमने यहाँ पर लिए हैं पक्की बासमती, जिसे हम सेला चावल भी कहते हैं। तो ये मैंने यहाँ पर लिए हैं तकरीबन 1 किलो। ठीक है, 1 किलो ही हमारे पास गोश्त था और 1 किलो ही हमने ले लिए हैं चावल। तो इसे हमने पहले भिगो देना है, क्योंकि पक्की बासमती है, थोड़ी देर से गलती है, तो फिर इसे हम भिगो देंगे कम से कम भी आधे घंटे के लिए, घंटे के लिए आप इसे ज़रूर भिगो दें। लेकिन अगर आप आम नॉर्मल रूटीन में जो हम चावल वगैरह बनाते हैं, आप कोई और चावल ले रहे हैं, तो फिर आपने उसको 10 से 15 मिनट के लिए भिगो दीजिएगा। लेकिन जो इसके अंदर वाइट स्टार्च होता है उसको आपने अच्छी तरह इसके अंदर से निकाल लेना है, यानी आपने चावलों को बहुत अच्छी तरह धोना है। ठीक है, ये छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं, इनको ज़रूर याद रखिएगा। अब यहाँ पर जो गोश्त है वो तकरीबन 30 से 35 मिनट के अंदर गल चुका है बहुत अच्छी तरह से, ये देख सकते हैं आप। पानी जो है इसके अंदर अच्छी तरह से ड्राई हो चुका है, बहुत हल्का सा पानी रह गया है। अब ये जो बाकी पानी है ना, इसको भी हमने इसके अंदर ही ड्राई करना है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ, वैसे भी ये गोश्त नरम हिस्से का था, तो वाकई बहुत अच्छी तरह से माशाल्लाह से गला हुआ है। तो इस पानी, ये इसके अंदर जो पानी है ना, इसको हमने बिल्कुल इसके अंदर ही ड्राई कर लेना है। थोड़ा सा मैं आपको गोश्त चेक करवा दूँ, ये देखिए कितना ज़बरदस्त गला हुआ है, थोड़ा गर्म है बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर ये देखिए कितना सॉफ्ट और ज़बरदस्त हो चुका है। तो बस ये पानी जो है इसे हम ड्राई करेंगे। जब तक पानी ड्राई करेंगे, इधर हम चावलों को देख लेते हैं। तो मैंने ले ली है कढ़ाई। कढ़ाई के अंदर डाल दिया है मैंने एक जो है ना गिलास पानी। पानी यहाँ पर तकरीबन मैं यहाँ पर 3 गिलास यूज़ करूँगी, क्योंकि जो चावल थे ना वो मेरे पास थे 2 गिलास। तो अगर 2 गिलास चावल होंगे तो पानी इसमें जाएगा 4 गिलास। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम जो बिरयानी बना रहे हैं वो थोड़े और तरीके से बना रहे हैं। पानी यहाँ पर हम पानी बॉयल करके चावल बॉयल नहीं करेंगे, बल्कि हम जैसे चावल आम नॉर्मल रूटीन में पकाते हैं ना, वैसे हम पकाएंगे। तो उसके लिए मिसाल के तौर पर अगर आप 1 गिलास चावल बना रहे हो ना, तो आपने इसमें पानी 1.5 गिलास डालना है। ठीक है, इस मिकदार को आपने याद रखना है। बिल्कुल एक जैसा पानी नहीं डालना कि 2 गिलास अगर चावल हैं तो 2 गिलास पानी आपने डालना है, इतना नहीं डालना। अगर 2 गिलास चावल है तो सिर्फ 3 गिलास पानी डालेंगे, 1 गिलास नहीं डालेंगे। अच्छा, यहाँ पर आपने देख लिया है, यहाँ पर मैंने थोड़ा ज़ीरा डाल दिया है, बादियान के फूल डाल दिए हैं, दालचीनी डाल दी है, उसके साथ ही मैंने इसके अंदर डाल दिया है 2 अदद तेज़ पत्ता। चावल आपके बिल्कुल नहीं टूटेंगे, खिले खिले से बनेंगे, उसके लिए हमने इसके अंदर डाल दिया 1 अदद लेमन। 2 चम्मच मैंने इसके अंदर डाल दिया है कुकिंग ऑयल के, कि चावल आपस में बिल्कुल चिपके नहीं, बल्कि अलग अलग उसका दाना हो।
ठीक है, इन तमाम चीज़ों को मैंने इसके अंदर डाल दिया है। डालने के बाद अब आपने इसके अंदर डालने हैं चावल जो हमने भिगो कर रखे हुए थे। पानी की मिकदार ज़रूर याद रखिएगा कि पानी आपने ज़्यादा नहीं डालना, पानी आपने थोड़ा कम डालना है, क्योंकि यहाँ पर चावल जो हैं हमने 80% तक पकाने हैं, टोटल हमने नहीं पकाने हैं। बाकी जो 20% चावल होंगे कच्चे, वो हम बाद में पका लेंगे। तो एक दफ़ा मैंने चावल इसमें डाल दिए हैं, अब हमने इसको पका लेना है जिस तरह से हम आम तौर पर नॉर्मल रूटीन में चावल बनाते हैं। अच्छा, इसमें मैंने 1 चम्मच नमक डाला है। अगर आपको नमक थोड़ा कम लगे ना तो थोड़ा-सा और डाल लीजिएगा। पानी उसमें चेक कर लीजिएगा, चावलों का पानी जो उसे चेक करेंगे ना तो आपको नमक का अंदाज़ा हो जाएगा। यहाँ पर मैंने एक अदद फिर से कढ़ाई ले ली है, उसमें 1 कप मैंने डाल दिया है कुकिंग ऑयल का, ठीक है? क्योंकि 1 कप जो है वो काफ़ी है। 3 मीडियम साइज़ के प्याज थे, उनको मैंने बारीक इस तरह से काट लिया है। काटने के बाद इसको भी मैंने इसके अंदर ये देख सकते हैं डाल दिया है। अच्छा, बारीक चॉप किए हुए प्याज है, अगर आप ना भी करेंगे ना चॉप तो कोई मसला नहीं, जैसे हम नॉर्मल रूटीन में प्याज काटते हैं ना सेम वैसे भी आप काट कर इसको बना सकते हैं। तो बस थोड़ा टाइम बचाने के लिए मैंने इसको चॉप कर लिया है। तो जैसे ही हल्के-हल्के से ये देख सकते हैं प्याज आपका थोड़ा-सा सॉफ्ट होगा तो फिर हमने इसमें डाल देने हैं जो हमने गोश्त रखा हुआ था ना अच्छी तरह से गलाकर, वो इसमें डाल देंगे और अब हम इस गोश्त को भून लेंगे जब तक कि अच्छी तरह से हमारा गोश्त तो है ना इसके अंदर फ्राई नहीं हो जाता और उसके अंदर से अच्छी सी स्मेल नहीं आती। इस तरह से जब आप गोश्त फ्राई करेंगे ना तो गोश्त के अंदर जो हल्की-फुल्की स्मेल होगी ना वो अच्छी तरह से ख़त्म हो जाएगी। 2 से 3 मिनट फ्राई करने के बाद अब हम इसके अंदर अगली चीज़ जो ऐड करेंगे वो है टमाटर। टमाटर मैंने यहाँ पर लिए थे 4 मीडियम साइज़ के, थोड़े बड़े साइज़ के थे। इनको भी मैंने इस तरह से बारीक काट लिया था, कुछ साबित थे यानी थोड़े बड़े पीसेज़ में थे, कुछ को मैंने अच्छी तरह से इस तरह से बिल्कुल चॉप कर दिया था ताकि इसका तमाम फ्लेवर जो है ना इसके अंदर आए, ग्रेवी के अंदर आए। अच्छा, ये हैं आलू बुखारे, ये तकरीबन 5 अदद आलू बुखारे थे, बाकी इसके अंदर इमली थी, इसको मैंने आधे कप पानी में भिगो दिया था। अब मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ जो इसका पानी है ना वो हम बाद में ऐड करेंगे, मैं बताऊँगी आपको क्या वो आपने पानी जो है ना कब ऐड करना है। 4 से 5 अदद सब्ज़ मिर्ची डाल दी हैं, 1 कप भरकर हमने इसके अंदर डाल देना है दही का, ठीक है? शॉर्टकट तरीके में बना रहे हैं, बहुत ज़्यादा जल्दी से आपकी बिरयानी जो है ना वो तैयार होगी और वो बहुत ज़्यादा कमाल की होगी। तो यहाँ पर 2 चम्मच भरकर मैंने इसके अंदर डाल दिया है बिरयानी मसाला, बाज़ार वाला बिरयानी मसाला, अगर आप चाहें तो घर में भी बना सकते हैं। जो हमने स्टार्ट में डाले थे ना मसाले, वो सारे के सारे आपने इसके अंदर डालने हैं। चावलों को बॉयल करते हुए और गोश्त को बॉयल करते हुए जो हमने मसाले डाले थे ना उसके अंदर आपने 2 चम्मच भरकर सौंफ डाल देनी है, तो बस आपका बिरयानी मसाला जो है ना घर वाला तैयार हो जाना है। अच्छा, 1 चम्मच मैंने इसके अंदर डाल दी है लाल मिर्च, उसके बाद इसके अंदर मैंने डाल दिया है थोड़ी-सी हल्दी, 1 चम्मच इसमें धनिया पाउडर डाल देंगे, थोड़ा-सा इसमें आधा चम्मच जीरा पाउडर इसमें मैंने ऐड कर दिया, खुशबू के लिए हम इसमें डाल देंगे 1 चम्मच भरकर कसूरी मेथी। इन तमाम चीज़ों को अब हमने इसके अंदर डाल दिया है, बहुत ज़्यादा कमाल के मसाले डले हैं और इसका टेस्ट भी बड़ा ही लाजवाब होगा। तो अब हमने इसको अच्छी तरह से ना अपने इस मसाले के साथ इन तमाम चीज़ों का आपने भून लेना है। तब तक भूनेंगे जब तक कि जो मसाले हैं तमाम का फ्लेवर गोश्त के अंदर नहीं आ जाता और बहुत ज़्यादा टेस्टी मज़ेदार सी हमारी जो ग्रेवी है ना वो तैयार नहीं हो जाती। तो यहाँ पर आपने इसको तसल्ली से भूनना है ताकि अच्छी तरह से इसकी भुनाई हो जाए। थोड़ा मीडियम हाई फ्लेम के ऊपर भून लीजिएगा, क्योंकि गोश्त तो वैसे ही गला हुआ है, तो बस आपने इसको अच्छी तरह से अब आपने इसको पका लेना है, भून लेना है ताकि जो मसाले हैं ना वो अच्छी तरह से पक जाएँ। तो जब तक इसकी भुनाई होती है हम देख लेते हैं चावल जिनको हमने पकने के लिए रखा हुआ था, और यहाँ पर देख सकते हैं माशाल्लाह से कितने मज़ेदार ज़बरदस्त से हमारे जो चावल हैं वो तैयार हो रहे हैं। आम रूटीन में जैसे हम चावल बनाते हैं ना सेम वैसे बॉयल नहीं करना, क्योंकि बॉयल करना थोड़ा बहुत ज़्यादा लंबा काम हो जाता है। चावल भी बहुत ज़्यादा मुश्किल से पकते हैं, बाज़ दफ़ा ज़्यादा गल जाते हैं, बाज़ दफ़ा कम गल जाते हैं और उनको निकालना और बहुत ज़्यादा उसका थोड़ा लंबा काम होता है। और अक्सर लोग इसीलिए बिरयानी नहीं बनाते कि उन्हें ये थोड़ा-सा मुश्किल लगता है। तो यहाँ पर आप देखिए मैंने जो पानी डाला था ना इसमें थोड़ा-सा मैंने कम डाला था ना पानी, ठीक है? 2 गिलास अगर चावल थे तो 3 गिलास पानी डाला है। तो ये देखिए चावल जो है ना अभी थोड़े से कच्चे हैं, लेकिन इसके अंदर अभी थोड़ी पानी की नमी है, तो इसको हम 5 मिनट के लिए फिर से छोड़ देंगे तो चावल जो है ना कम से कम 80% तक गल जाएँगे, ठीक है? तो इसको हम दोबारा से ढाँप कर 2 से 3 मिनट के लिए रख देंगे और जब तक ये देख लेते हैं जो हमने अपनी ग्रेवी बना रहे थे ना उसे देख लेते हैं। तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं मसाले ने ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया, जिसका मतलब है कि बहुत ज़्यादा टेस्टी सी हमारी जो ग्रेवी है ना वो तैयार हो चुकी है। तो यहाँ पर जो हमने ग्रेवी बनानी है इसको हमने हल्की-हल्की सी इसके अंदर नमी रखनी है, ताकि जो जब हम इसके अंदर चावल डालें ना तो अच्छी तरह से चावल भी गल जाएँ, ठीक है? जो उसमें हमने 20% रहने देंगे, चावल थोड़े कच्चे होंगे ना, तो वो बाकी इसके अंदर गल जाएँगे। तो यहाँ पर अच्छी तरह मसाला हमने भून लिया है, अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी वो पानी जो हमने इमली के ऊपर से उतारा था ना, इमली और हमने आलू बुखारा इसमें डाल दिया था। उसका बचा हुआ पानी था ना वो हम इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है? इसमें अब अच्छी खासी इस पानी में खटास है, तो इसमें ये भी है, उसके साथ हमने इसके अंदर दही भी डाला है, उसके साथ हमने इसके अंदर काफ़ी सारे टमाटर भी डाले हैं।
तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसकी ग्रेवी जो है कितनी ज़्यादा टेस्टी और मज़े की बनेगी। तो यहाँ पर ग्रेवी हमारी सेट हो चुकी है, बस अब हम अपने चावल देख लेते हैं और माशाल्लाह से चावल ज़बरदस्त से रेडी हो चुके हैं। काफ़ी हद तक गल चुके हैं तकरीबन, ये देखिए माशाल्लाह, और बिल्कुल एक-एक दाना जो है इसका खिला-खिला है। एक दफ़ा हल्का-हल्का सा इसको आप मिक्स कर लीजिएगा। नहीं भी मिक्स करना तो कोई मसला नहीं है। अब हम इसे उठाएँगे और उठाकर इसको हम डाल देंगे, जो हमने ग्रेवी बनाई हुई थी ना उसके अंदर हम डालेंगे। देखिए चावल जो हैं टूट रहे हैं, लेकिन अभी भी थोड़ी-सी इसके अंदर कसर है, यानी कि आपने इसको 80% तक गलाना है, ठीक है? तो यहाँ पर मैंने इन तमाम चीज़ों को एक दफ़ा हल्का-सा मैं इसे मिक्स कर दूँगी, ऊपर-नीचे आप कर लेंगे इनको, और उसके बाद हम इसे डाल देंगे, जो हमने ग्रेवी अपनी तैयार करके रखी हुई थी ना, उसके अंदर डालेंगे, ठीक है? तो यहाँ पर चावल लेते जाएँगे, एक-एक चम्मच भरकर मीडियम लो फ्लेम के ऊपर मैंने इसे रखा हुआ है। ग्रेवी ज़बरदस्त तैयार हो चुकी है, तो चावल ऐड करेंगे अब इसके अंदर। तो ये देख सकते हैं माशाल्लाह से इस तरह से करके आपने चावल ऐड करते जाना है। बहुत ज़्यादा टेस्टी, मज़ेदार और बिल्कुल सिंपल तरीके से ये बनी हुई बिरयानी वाक़ई आपका दिल खुश कर देगी। ये देखिए इस तरह से करके आप इसके अंदर ऐड करते जाएँ तमाम चावल इसमें ऐड करने के बाद आपने इसको चम्मच की मदद से इस तरह सेट कर देना है। थोड़े से प्याज जो मैंने ब्राउन करके रखे हुए थे वो मैं इसके ऊपर डाल दूँगी। डालने के बाद अब हम इसके अंदर डालेंगे थोड़ा-सा पुदीने की पत्तियाँ डाल देंगे, या धनिया हो तो आप धनिया भी डाल सकते हैं। उसके बाद थोड़े से टमाटर मैंने काट कर रखे हुए थे, वो भी हम इसके ऊपर डाल देंगे। डालने के बाद अब थोड़ा-सा मेरे पास लेमन था, 2 से 3 अदद लेमन है, वो मैंने इसके ऊपर थोड़ा-थोड़ा डाल देंगे इस तरह से करके। और उसके बाद थोड़ी-सी सब्ज़ मिर्चें थी, वो भी मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ। 3 से 4 अदद तकरीबन सब्ज़ मिर्चें हैं, वो मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ। अब डालने के बाद अब मैं इसके ऊपर मैंने डाल दिया है कलर। तो सबसे पहले हमने येलो फूड कलर डाला है, तकरीबन ज़्यादा मिकदार में मैं उसे डाल रही हूँ। थोड़ा-सा रेड कलर डाल दिया है, 1 चम्मच ग्रीन कलर डाल दिया है। कलर डालना टोटली ऑप्शनल है, डालना चाहें तो डाल लें वरना स्किप कर दें, लेकिन बहुत ज़्यादा मज़े की इनकी ना बिरयानी की लुक आएगी। अब आपने इसको दम देना है। दम देने के लिए पहले आपने 2 से 3 मिनट के लिए फ्लेम हाई रखनी है। उसके बाद बिल्कुल दम वाली फ्लेम के ऊपर आपने इसे 15 मिनट दम देना है, ठीक है? और ये देख सकते हैं माशाल्लाह से 15 मिनट के बाद कितने ही ज़बरदस्त और बहुत ज़्यादा माशाल्लाह से टेस्टी हमारी जो बिरयानी है ना, बिल्कुल अलग तरीके से तैयार हो चुकी है। और आप ये यकीन करें, इतनी ज़्यादा ये मज़े की, इतनी ज़्यादा ज़बरदस्ती बनी है, जब आप इसे बनाएँगे और खाएँगे तो आप वाक़ई इसके दीवाने हो जाएँगे। तो इसे मैं डाल रही हूँ यहाँ प्लेट के अंदर, और यहाँ देख सकते हैं किस तरह से बिरयानी का एक-एक दाना खिला-खिला हुआ है। कोई नहीं कह सकता कि आपने इन चावलों को बॉयल नहीं किया, बल्कि आम जैसे हम रूटीन में चावल पकाते हैं, सेम आपने वैसे ही ये बिरयानी जो है ना वो तैयार की है। तो इस तरह से एक तो आपका टाइम बच जाएगा, थोड़ा गर्मी बहुत ज़्यादा शदीद है, तो फिर आपको थोड़े लंबे काम जो है वो भी नहीं करना पड़ेगा, और बहुत ज़्यादा ईज़िली तरीके से आप बहुत ज़्यादा टेस्टी मज़ेदार सी बिरयानी तैयार कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरी आज की ये बिरयानी की रेसिपी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत ज़्यादा टेस्टी, बहुत ज़्यादा मज़े की बनी है। तो ज़रूर इस ईद पर इसे बनाइएगा और हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपकी बिरयानी की ये रेसिपी जो है वो कैसी बनी। तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा-सा करीब से दिखा देती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह इसके चावल आप चेक कर सकते हैं कितने ये खिले-खिले से बने हैं। क्योंकि हमने यहाँ इसमें पानी की मिकदार जो है ना वो बहुत ज़्यादा नहीं ऐड किया था, जिसकी वज़ह से चावल अंदर ही पक गए, और बाकी जो 20% रह गए थे वो हमने उसको उसके अंदर डाल दिया था मसाले के अंदर, तो तब चावल जो है ना वो अच्छी तरह कुक हो गए थे। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा-सा इसका गोश्त भी चेक करवा देती हूँ कि वो भी कितनी अच्छी तरह से ये देखिए गला हुआ है माशाल्लाह से। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरह से ये देखिए गोश्त जो है ये मैश हो रहा है, ये देखें। तो कुकर में अगर हम पकाते हैं ना तो बाज़ दफ़ा ऐसा होता है, बाज़ दफ़ा थोड़ा जल ज़्यादा गल जाता है, कम गलता है। कढ़ाई में या किसी और चीज़ में आप पकाते हैं तो साथ-साथ आप चेक करते रहते हैं, तो गोश्त कैसा बना है। बाकी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।